जज्बातों से भरी मंजिलों की ओर बढ़ने का सफर शुरू होता है यहाँ। स्वागत है आपका लाइव मोटिवेट टीवी में, जहां हर एक वीडियो एक नया सपना जगाता है, एक नया इरादा दिखाता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की पहली महिला एस्ट्रोनॉट की, जिनका नाम है कल्पना चावला। 16 मार्च 1962 को इंडिया के करनाल इलाके में कल्पना चावला का जन्म हुआ। कल्पना चावला के माँ बाप का नाम बनारसी लाल चावला और संजोयती चावला था। स्कूल जाने से पहले तक कल्पना का कोई सटीक नाम भी नहीं था। उनके माँ बाप उन्हें प्यार से मोंटू कहकर बुलाते थे और ऐसे ही काम चलता रहा। एजुकेशन में जाने के बाद उन्होंने खुद अपने लिए एक नाम चुन लिया और नाम रखा कल्पना चावला। कल्पना का मतलब बहुत ही सिंपल है, आइडिया या इमेजिनेशन। बचपन से ही कल्पना के अंदर उड़ान भरने वाली चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता था। वो रोज अपने पिता के साथ पास के एक फ्लाइंग क्लब में घूमने के लिए जाती थी। उन्हें वहां बहुत अच्छा लगता था और स्कूल के दौरान उनके अंदर एविएशन के लिए प्यार धीरे धीरे पूरी तरह से जाहिर हो चुका था। स्टार्टिंग में कल्पना चावला ने टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल में पढ़ाई की थी। उसके बाद चावला ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल में डिग्री हासिल की। कोर्स चुनने के दौरान कॉलेज के प्रोफेसर ने कल्पना चावला से साफ साफ बोल दिया था कि बेटा जी, इस फील्ड में गर्ल्स के लिए कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे अपना समय बेकार मत करिए। और ये कहकर उन्होंने कल्पना की कल्पनाओं को तोड़ते हुए उन्हें डीमोटिवेट करने की कोशिश की। लेकिन चावला ने उनकी एक नहीं सुनी और उस कोर्स को चुना और पूरा भी किया और आगे भी बढ़ी। भारत में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद चावला 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गईं और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एक नेचुरलाइज्ड नागरिक बन गईं। उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और 1988 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट किया। चावला ने उसी वर्ष नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया। 1994 में चावला को एक अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। लगभग 1 साल की ट्रेनिंग के बाद वो एस्ट्रोनॉट ऑफिस EVA रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर ब्रांचेस के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव क्रू मेंबर बन गई, जहां उन्होंने रोबोटिक सिचुएशनल अवेयरनेस डिस्प्लेज के साथ काम किया और स्पेस शटल के लिए सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया। अब चावला की पहली उड़ान स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-87 में नवंबर 1997 में हुई। शटल ने केवल 2 सप्ताह में पृथ्वी के ऑर्बिट के 252 चक्कर लगाए। अपनी पहली उड़ान के बाद चावला ने कहा था कि जब आप सितारों और आकाश गंगा को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप केवल किसी विशेष भूमि से नहीं बल्कि सौर मंडल से हैं। 2000 में चावला को अंतरिक्ष में उनकी दूसरी यात्रा के लिए STS-107 पर मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में सेवा देने के लिए चुना गया। बहुत बार डिले होने के बाद मिशन फाइनली 16 जनवरी 2003 को लॉन्च हुआ। नासा के अनुसार 16 दिनों की उड़ान के दौरान क्रू ने 80 से अधिक एक्सपेरिमेंट्स पूरे किए और लगातार काम करते रहे ताकि मिशन रुक ना जाए। विशेष रूप से उड़ान शटल के अंदर एक बड़ा प्रेशराइज्ड चैम्बर, जिसे स्पेस हब कहा जाता था, उसे साथ लिया गया था। स्पेस हब मॉड्यूल में पूरे किए गए प्रयोग बायोलॉजिकल एंड हेल्थ साइंस पर केंद्रित थे। अपने 2 मिशन के बीच चावला ने अंतरिक्ष में 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट बिताए। 1 फरवरी 2003 की सुबह स्पेस शटल कैनेडी स्पेस सेंटर पर उतरने के इरादे से पृथ्वी पर लौट आया। लेकिन जैसे ही शटल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से गुजरकर गर्म गैस शटल के विंग्स में चली गई और उसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। शटल में लगा हुआ इल्यूजन पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो चुका था, जिसकी वजह से शटल के थर्मल प्रोटेक्शन को नुकसान पहुंचा। क्राफ्ट अब इधर उधर रोल करने लगा। सारे क्रू मेंबर्स अपनी सीट से गिर गए और 1 मिनट के अंदर अंदर क्राफ्ट डीप्रेशराइज्ड हो गया और सारे क्रू मेंबर्स की जान चली गई।
कल्पना चावला के अलावा क्रू में कुछ और लोग भी शामिल थे, जो थे रिक हस्बैंड, लॉरेल क्लार्क, इलैन रोमन, डेविड ब्राउन, विलियम मैकोल एंड मिशेल एंडरसन। जमीन पर गिरने से पहले शटल टेक्सास और लुइसियाना के ऊपर टूट गया। टेक्सास यूनिवर्सिटी ने 2010 में आर्लिंगटन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक कल्पना चावला स्मारक समर्पित किया। इसके उद्घाटन के समय प्रदर्शन में एक फ्लाइट सूट, तस्वीरें, चावला के जीवन के बारे में जानकारी और एक झंडा शामिल था, जो कोलंबिया के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक स्मारक के दौरान जॉनसन स्पेस सेंटर पर फहराया गया था। अक्टूबर 2020 में चावला के नाम पर एक कमर्शियल कार्गो स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया गया। चावला को अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला के रूप में इतिहास में उनके प्रमुख स्थान के सम्मान में चुना गया था। चावला के हस्बैंड जीन पैरी हैरिसन ने द एज ऑफ टाइम नाम की एक जीवनी लिखी, जिसे उन्होंने 2011 में पब्लिश किया। इसके अलावा कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गईं कोलंबिया क्रू के ऊपर, जिनमें से कुछ के नाम हैं एस्ट्रोनॉट डायरीज, रिमेंबरिंग द कोलंबिया शटल क्रू 2005, स्पेस शटल कोलंबिया मिशन ऑफ होप 2013। हालांकि चावला की लेगेसी जीवित है। विशेष रूप से उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत ने भारत और दुनिया भर के युवाओं को अंतरिक्ष उड़ान में करियर पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि कल्पना की दूसरी फ्लाइट ही उनकी मौत का कारण बनी, लेकिन उन्हें एक असाधारण महिला, एक इंस्पिरेशन और एक रोल मॉडल के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया, एक करेजियस, डेडिकेटेड और इंडिपेंडेंट विमन होने का। एक ऐसी महिला जिसने अंतरिक्ष में जाने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया और दिखा दिया कि कोई भी सपना असंभव नहीं होता है, बस उसे पाने का जुनून होना चाहिए। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला और इतिहास में केवल दूसरी भारतीय के रूप में कल्पना ने सभी प्रकार की बाधाओं को तोड़ दिया और युवा लड़कियों और महिलाओं की एक पूरी नई पीढ़ी को सितारों को देखने के लिए प्रेरित किया। कल्पना चावला की जिंदगी से हमें कुछ इंस्पायरिंग लाइफ लेसन्स मिलते हैं। उनमें से कुछ हैं, नो ड्रीम इज टू बिग। कल्पना चावला के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा सपने बड़े देखने चाहिए। सपने ऐसे देखने चाहिए जिनको रियलिटी में बदलने की हिम्मत सिर्फ तुम में हो और किसी में नहीं। कल्पना चावला का सपना था अंतरिक्ष में उड़ान भरना, जो उस समय पर कोई लड़की नहीं सोचती है, लेकिन उन्होंने ठाना और अपने सपने को पूरा किया। कल्पना चावला कहती थी, सपने और सफलता के बीच का रास्ता हमेशा मौजूद होता है, बस तुम्हारे अंदर उसे देखने का विजन, उसे पाने की हिम्मत और उसे फॉलो करने की ऊर्जा होनी चाहिए। कल्पना चावला का एक और कोट कुछ ऐसा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपकी रैंक क्या है, ना ही महिला होने से कोई फर्क पड़ता है। अगला लेसन है एंजॉय द जर्नी। अपने सपनों को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ कल्पना गोल तक पहुंचने में जो टाइम कंज्यूम करती थी, उस टाइम में भी बहुत कुछ हासिल करती थी और हमें यह सीख देकर चली गई कि सफलता से बेहतर सफलता तक का सफर होता है। कल्पना चावला कहती थी, काम ऐसा करो जो आप सच में करना चाहते हो। अगर आप वो काम सिर्फ किसी लक्ष्य को पाने के लिए कर रहे हो और रास्ते को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगला लेसन, कीप द बिगर पिक्चर इन माइंड। ब्रह्मांड के साथ अपना रिश्ता बयान करने के लिए कल्पना अक्सर फिलोसोफर सेंसिया के लफ्ज इस्तेमाल करती थी। कल्पना कहती थी, मैंने एक कोने में रहने के लिए जन्म नहीं लिया है, ये सारी दुनिया मेरी जन्मभूमि है। कल्पना हमें यह भी सीख देकर गई कि अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, एक लक्ष्य के पीछे अपनी जिंदगी जाया नहीं करनी चाहिए। हर काम में एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको स्पोर्ट्स में ध्यान देना चाहिए और अपनी लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए। कल्पना चावला हमेशा हर काम को बिना डर के करती थी। उन्होंने हर उस महिला को हिम्मत दी जो समाज के डर से अपने सपनों का गला घोट देती थी।
उन सबको कल्पना चावला की जिंदगी से हिम्मत मिली, हौसला मिला। और अगर आज भारत की महिलाएं स्पेस में जाती हैं या क्रू का हिस्सा होती हैं तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय कल्पना चावला को जाता है, क्योंकि जो महिलाओं के अंदर एक डर था समाज का, उसको खत्म करने में अगर किसी का योगदान रहा तो वो कल्पना चावला ही है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो से भी कई लोगों को हिम्मत मिली होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। जय हिंद।